Again to Mahi classes. Today we will discuss about a new chapter that name is fractions. It's for standard 5 and chapter number 5. Okay, first of all, what is fraction? Fraction, what's meaning? See, if I am writing 2 upon 5, okay, here 2 क्या है हमारा? It's a numerator. And here 5 what's 5 it's called denominator. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है. ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर. एंड नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. अगर कोई भी नंबर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये 2 अपॉन जो 5 है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है, दैट्स नंबर कॉल्ड अ फ्रैक्शन. तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. ओके, अब हम पढ़ेंगे, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है. इट मीन्स दैट कि फ्रैक्शन है, देखने में तो हमें क्या लगेंगे? 2 फ्रैक्शन आपको गिवन होंगे, दोनों फ्रैक्शन आपको देखने में डिफरेंट लगेंगे, बट द अमाउंट ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी सेम. ओके, मीन्स टू से इफ आई एम राइटिंग 1 upon 2, okay, and second fraction I am writing 2 upon 4. Here I had written 2 fractions, 1/2 and 2/4. See, यहाँ पे क्या है? ये दोनों फ्रैक्शन देखने में क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है. देखो 1/2 और 2/4 आपको देखने में डिफरेंट लग रहा है, बट इन दोनों फ्रैक्शंस का जो अमाउंट है वो क्या है? इक्वल है. कैसे? 1/2 एज इट इज़. अब ये 2/4 है, इसको कट करो. 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो ये भी अमाउंट क्या है हमारा? हाफ. तो देखो दोनों में अमाउंट क्या है? सेम है, बट दोनों फ्रैक्शन शुरुआत में देखने में क्या थे? डिफरेंट. तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. सी, अगर मेरे पास है 3 upon 6 एंड हेयर आई एम राइटिंग 1/2. देखो ये दोनों फ्रैक्शन जब आप फर्स्ट साइड में देखोगे, दोनों आपको क्या लगेंगे? डिफरेंट है ना देखने में, बट अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका अमाउंट क्या होगा? सेम होगा. जैसे 3 1s are 3, 3 2s are 6. तो हमारे पास क्या बना? 1/2 और ये 1/2 हमारे पास था. तो ये दोनों फ्रैक्शन का अमाउंट क्या है? बिल्कुल सेम है, बट देखने में डिफरेंट थे. इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है? किसी भी शेडेड और अनशेडेड पोर्शंस को फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मीन्स अगर मेरे पास एक सर्कल में इसके 2 है, इसके मैंने 4 पार्ट्स बना दिए. ओके, 4 पार्ट्स में ये वाला पार्ट आपका शेडेड है, दिस पार्ट ऑल्सो ये भी क्या है? शेडेड है. ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी कि इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. हाउ यू विल कन्वर्ट इट? सी, इन दिस क्वेश्चन टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4. इस पूरे सर्कल के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं. तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? टोटल पार्ट्स को राइट डाउन करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, इस पूरे सर्कल में शेडेड पोर्शन कितना है? 1 and 1. हेयर इज 2. तो शेडेड पोर्शन आप क्या लिखोगे? न्यूमिनेटर में लिखोगे. क्लियर है? तो ये आपका जो 2/4 है, ये आपका क्या है? फ्रैक्शन. ओके, तो ये आपको 2 तरह के हैं. अगर आपके पास सर्कल गिवन है, उसमें जितने पार्ट्स शेडेड हैं वो आप ऊपर लिखोगे, और टोटल है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे. जो आपका न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनेगा, इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन. ओके, अब इसी का आपके क्वेश्चन में फर्स्ट इसमें है आपकी एक्सरसाइज में. अब उसने पूछा इसी क्वेश्चन का फ्रैक्शनल नंबर. फर्स्ट पे तो हमने देखो क्या किया, हमारे पास एक सर्कल था, हमने उसका फ्रैक्शन निकाल दिया. ओके, फ्रैक्शन क्या आया हमारा? 2/4.
अब इसी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा फ्रैक्शनल नंबर, कि इसको फ्रैक्शनल नंबर में राइट डाउन करो। तो आप कैसे लिखोगे इसको फ्रैक्शनल नंबर में? दिस टू एज लाइक यू आर राइटिंग, 2 को आप 2 ही लिखोगे और 4 को आप क्या लिखोगे? इट्स राइट फोर्थ्स, THS। ओके, तो इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा? 2/4। ओके, राइट डाउन लाइक दिस। फ्रैक्शन फर्स्ट पे फ्रैक्शन आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे, देन फ्रैक्शनल नंबर आप इस तरह से लिखोगे। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, लाइक दिस, क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ आपको ये वाला पार्ट भी शेडेड है, दिस पार्ट शेडेड, दिस पार्ट ऑल्सो शेडेड एंड दिस वन ऑल्सो शेडेड। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें 2 यानी कि आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट आपको इसमें बताना है कि इसका फ्रैक्शन कौन सा होगा। सेकंड आपको बताना है कि इसका फ्रैक्शनल नंबर कौन सा होगा। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि इस पूरे डायग्राम में टोटल पार्ट्स कितने हैं। सी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे? 6 हैं। उसमें से शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 हमारे क्या है? शेडेड पोर्शन है। क्लियर? तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? इट विल बी 4/6। क्लियर? अब हमने इसका क्या निकालना है? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? देखो 4 है, 4 का आप क्या लिख दोगे? 4। 6 को आप क्या लिखोगे? इट विल बी 6th पोर्शन। तो ये हमारा क्या होगा? फ्रैक्शनल नंबर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस यू विल राइट ऑल दिस क्वेश्चंस, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया था? इक्विवेलेंट कौन से थे? जो देखने में तो डिफरेंट हो बट उन दोनों फ्रैक्शंस का अमाउंट क्या हो? बिल्कुल सेम हो। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों नंबर्स, दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो हमें ये बताना है कि अब मैं आपको 2 फ्रैक्शन बताऊंगी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 एंड 9/12। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? आर दीज 2 फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट? क्या ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट हैं? अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फर्स्ट पार्ट बनेगा 3 × 12। ओके, after that this 9 you will have to multiply with 4. Clear? See, 12 3s are 36, 9 4s are 36. अब मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिस 36 एंड दिस 36, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। दैट टाइम वी विल राइट हेयर यस इट्स एन इक्विवेलेंट, कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। ओके, सी टेक वन मोर एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल विल बी लाइक 3/8 एंड 9/22। अब हमें बताना है क्या ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट हैं। सेम प्रोसीजर, 3 मल्टीप्लाई विद 22 एंड दिस 9 मल्टीप्लाई विद 8। मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, it will be 66, 9 8s are 72। क्लियर? अब देखो आप, ये दोनों क्या आपस में 66 एंड 72 ये दोनों आपस में इक्वल है। लाइक दिस 36 और 36 सेम थे तो हमने लिखा था यस ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। बट इसमें क्या है? 66 एंड 72 दीज बोथ आर नॉट इक्वल, मीन्स टू से वी विल राइट हेयर नो इट्स एन इक्विवेलेंट, कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं हैं। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अप टू हेयर यू विल ट्राई योर क्वेश्चंस दैट योर एक्सरसाइज 5.1। ओके,
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।